ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभ्रता या वीणां वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती मैया निशेषजाड्यापः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। गुरुदेव मैया सरस्वती और प्रभु श्री गणेश को नमन करते हुए अपने समस्त गुरुजनों आदि गुरु जगत गुरु मम गुरु भूत भवन भगवान शंकर के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं सुशील शुक्ल निवासी ग्राम हिरनी पोस्ट पतारा जिला कानपुर श्री अपराजित ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी लोगों को एक शुभ सूचना देने का मन बना रहा हूँ। आशा है आप सभी लोगों को प्रिय होगा। अवलोकन करें। इस आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक तिथि अच्छी सी आती है जिसे हम हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस हरिशयनी एकादशी में भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं अर्थात सोने चले जाते हैं, क्योंकि ये संतों के भी महासंत हैं, योगियों के लिए महायोगी हैं। वर्षा ऋतु में बारिश से बरसात से जो जल बहता है तमाम मल मूत्र को बहा कर ले आता है, पैरों के माध्यम से अपवित्र कर देता है। इसलिए कोई भी साधु संत महात्मा उस समय एक से दूसरे स्थान जाना पसंद नहीं करते, और जब कहीं जाना पसंद नहीं करते तो करते क्या है, ये चतुर्मासा अर्थात 4 मास जब तक बरसात होती है तब तक एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं और एक ही जगह रहकर अपना भजन पूजन संध्या नित्य कर्म आदि जो भी कुछ करना होता है करते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं जाते। भगवान विष्णु तो इस समय शयन के लिए चले जाते हैं, और जब वो शयन के लिए चले गए, आगे आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा में इनका पूजन लोग करते हैं। जब ये सो रहे हैं तब इनके ऊपर जल दूध दही शहद घी ये सब उचित है। यदि आप सो रहे हो, कोई आपके ऊपर पुष्प आदि समर्पित करे, आपको कैसा लगेगा? इसलिए भगवान विष्णु जब शयन करने चले गए, जो पृथ्वी के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, श्री देवी के पति हैं, वो भगवान विष्णु शयन कक्ष में चले गए हैं, जा चुके हैं, चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में 4 मास तक उनका पूजन वर्जित हो जाता है, मना हो जाता है। उनका पूजन कभी कहीं नहीं किया जाता इन 4 मासों में। और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम डिठोन एकादशी कहते हैं, उस दिन इन्हें जगाया जाता है अपने अपने यहाँ की रीतियों के अनुसार। कहीं
आग जलाई जाती है, आग में इन्हें गन्ने के ऊपर रख कर तपाया जाता है, आदि आदि तरीके से इन्हें यथाशक्ति जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनसे इनका पूजन किया जाता है। और उस दिन से भगवान विष्णु जग जाते हैं और जगकर सकल संसार के कार्य संभालने के लिए ये उद्यत हो जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु शयन करने एकादशी के दिन जा रहे हैं और उस दिन के बाद से 4 मास अर्थात कार्तिक महीने तक जब तक ढिठवन एकादशी न हो जाए भगवान विष्णु का पूजन उचित नहीं। हाँ, गुरु के रूप में आप पूजन करें, अपने गुरुओं का करें, भूत भवन भगवान शंकर का करें, जगत गुरु हैं। किसी भी धर्म का कोई भी अस्पताल हो, कोई भी विद्यालय हो, कैसी भी संस्था हो, हर जगह भगवान शंकर आपको उपलब्ध मिलेंगे, जिन्हें विद्वान कहा गया है। विद्व की जो आन है, विद्वता की जो आन है, वो हैं विद्वान भगवान शंकर। इसीलिए तो हमारे मनीषी कवि बाबा तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा नाम मैया पार्वती और विश्वास नाम भगवान शंकर। रूप लो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना कुछ भी दिखलाई नहीं दे सकता। सिद्धा स्वांता ईश्वरम, न तो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, क्यों? तंत्र मंत्र समस्त क्रियाएं इन्हीं से तो उद्घोषित होती हैं, इन्हीं से तो उनका प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए भगवान शंकर को तब तक, और वैसे तो सदा काल में भगवान शंकर ही, लेकिन नहीं, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु हैं। इन जगद्गुरु का संतों के रूप में अर्थात सतोगुणी और योगियों के रूप में अर्थात योगेश्वर, इनका हम पूजन करें। लेकिन कार्तिक मास में, कार्तिक मास की एकादशी शुक्ल पक्ष, उसके उपरांत। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी कोई अवसर मिलने पर दूसरे कुछ अनुभव आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। बोलिए गुरुदेव भगवान की।